रोम की सल्तनत अपनी अजमत की बुलंदी पर थी। संगे मरमर से बने हुए बुलंद व बाला मोहल्लात, शफाफ पानी के फवारे, सजे समरे बागात, ये सब कुछ एक परियों की दुनिया का मंजर पेश करते थे। उन महल्लात के बीच तख्त शाही पर विराजमान था एक मर्द दाना, बादशाह तैमूर। मगर हैरत की बात यह थी कि तैमूर, जो अपनी सल्तनत में इंसाफ, ताकत और इल्म का निशान था, तन्हा था। हर रात सोने से पहले तैमूर ख्वाब में एक परिंदा देखता, नीले रंग की एक मीना, जो इंसानी जुबान में उससे कहती, तैमूर, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूं जिससे तुमने वादा किया था। तैमूर हड़बड़ा कर जाग उठता, पसीना पसीना। इसी रात तैमूर ने ऐलान किया, जिस किसी ने बोलने वाली मीना को मेरे सामने पेश किया, उसे इनाम के तौर पर सोने का पहाड़ दिया जाएगा। मगर यह ऐलान सिर्फ एक तलाश न थी, ये एक पोशीदा राज की तरफ सफर का आगाज था। शुमाल की तरफ घने जंगलात के दामन में एक जवान शिकारी आयन अपनी नानी के साथ रहता था। आयन निहायत हुनरमंद मगर दिल का नर्म और साफ नौजवान था। उसने अपने बचपन में माँ बाप को खो दिया था और अब फितरत ही उसकी माँ थी। एक दिन जब आयान दरिया के किनारे शिकार की तलाश में था, उसे एक नीला परिंदा दिखाई दिया। वो आम परिंदा नहीं लगता था, न सिर्फ खूबसूरत बल्कि उसकी आंखों में एक इंसान जैसी उदासी थी। तभी वो परिंदा बोला, मेरे पीछे ना आयो इंसान, सच्चाई को कैद मत करो वरना वो तुम्हें आजाद कर देगी। आयन सुन हो गया, एक परिंदा बोलता है। आयन ने परिंदे को न मारा न पकड़ा बल्कि उसकी बात सुनी। मीना ने आयन से कहा, अगर तुम मेरे राज की हिफाजत करो तो मैं तुम्हें तुम्हारी किस्मत के दरवाजे तक ले जाऊंगी। आयन ने असबात में सर हिलाया। आयन बोलने वाली मीना को लेकर रोम के शाही महल पहुंचा। दरबार सजा, वुज़रा हाजिर और तैमूर तख्त पर। मीना खामोश थी। तैमूर उसे देखकर चूका। इसकी आंखों में एक पहचान थी, एक धुंधला सा माजी। तैमूर ने कहा, यही है वो ख्वाबों की मीना, मगर मैं उसके आंसू क्यों देख रहा हूं? आयान तब मीना ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं वो हूं जिसे तुमने खो दिया तैमूर। मैं वीना हूं, तुम्हारी मोहब्बत, जो एक जादूगर के जुल्म से परिंदा बन गई। आयान तुम मीना। दरबार में सन्नाटा छा गया। तैमूर की आंखें नम हो गईं। जी, मीना ने आयान को एक तरफ बिलाकर कहा, मैं दोबारा इंसान बन सकती हूँ, मगर इसके लिए किसी मासूम दिल को कुर्बानी देनी होगी, और वो तुम हो। आयान ने कहा, अगर मेरी जान से तुम आज़ाद हो सकती हो तो ये सौदा बुरा नहीं। मीना की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। वो चाहती थी आयान जिंदा रहे, मगर जादू की शर्त अटल थी। मल की फजाओं में तैमूर और आयान दोनों की मोहब्बत आविजान हो चुकी थी। वीना दोनों की कुर्बानी के बोझ में पस रही थी। आयान रात के वक्त मीना को उसी दरख्त पर ले गया जहां वो परिंदा बनी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, मेरी दुआ है तुम्हारी रूह कैद से आजाद हो। एक चमक हुई, एक रोशनी फैली, और सुबह जब वीना इंसान के रूप में सामने आई, आयान गायब हो चुका था। तैमूर ने वीना को गले से लगाया, मगर उसकी आंखें खाली थीं। वो जानता था कि वीना के दिल में आयान की कुर्बानी नक्श हो चुकी थी। एक दिन वीना ने तैमूर से कहा, मोहब्बत दावा नहीं, कुर्बानी मांगती है। आयान ने वो किया जो कोई बादशाह भी ना कर सका। तैमूर खामोश रहा और उस रात पहली बार उसने अपनी ताजपोशी की तकरीब मनसूख कर दी। सालों बाद महल के बाग में एक नीला परिंदा फिर से नजर आया। वो बोलता नहीं था, मगर वीना ने उसे पहचान लिया। वो जेरे लब मुस्कुराई, तुम वापस आए आयान। महल के लोगों ने कहा, ये परिंदा खुशकिस्मत है, मगर वीना जानती थी कुछ महबतें कभी इंसान नहीं बनती। वो परिंदा बनकर हमेशा के लिए वफादार रहती हैं।